हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हकीमुद्दीन खान, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। आज आपके साथ मैं वीडियो में बात करने वाला हूं बेज थ्योरम पर। गाइस, जो स्टूडेंट बीसीए कर रहे हैं तो बीसीए का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बीसीए सिलेबस का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी का बेज थ्योरम। और बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स रहती है, दिक्कत रहती है कि इसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब करेंगे तभी थोड़ा सा मैं काम आगे बढ़ा पाऊंगा और आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और आप लोग अपने काम को अंजाम देंगे। तो टाइम को सेव करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो बेस थ्योरम। गाइस, एक बात तो इम्पोर्टेंट है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। एक बात में जरूरी है, बहुत जरूरी है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि बेस थ्योरम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका क्वेश्चन हमेशा आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पक्का मिलेगा, 100% श्योर। और जो आपका होम एग्जाम होता है ना, वहां पर भी पूरे पूरे चांसेस का मैं 100% श्योर हूँ कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक पर हमेशा मिलेगा मिलेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, उन बच्चों के लिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना होम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो को वॉच कीजिए और यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए अगर आप क्लास का लेक्चर भूल गए हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ बेस थ्योरम को। बेस थ्योरम का, यहाँ पर बेस थ्योरम का स्टेटमेंट भी मैं आपको दूंगा और उसके साथ साथ इसका एप्लीकेशन भी मैं डिस्कस करूंगा कि हमेशा जो बीसीए वाले बच्चे होते हैं ना, उनके माइंड में ये दिक्कत रहती है कि भाई किस तरीके क्यों हम इसको बेस थ्योरम को पढ़ते हैं। तो इसका एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ वी डिफाइन द बेस थ्योरम, बेस थ्योरम को कैसे डिफाइन किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ प्रोबेबिलिटी नेम बेस थ्योरम। Okay, this important theorem was introduced by an English philosopher, Thomas Bayes, in 1763। सबसे पहले तो आपको ये याद रहे कि बेस थ्योरम को किसने बनाया था, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो याद रहे आपको, उनका नाम क्या था? थॉमस बेज था और वो इंग्लिश फिलोसफर थे। इन 1763 में इसको बनाया था उन्होंने। ही पब्लिश्ड ए शॉर्ट पेपर एंड constitutes ए यूनिक मेथड फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसा कि आप जानते हैं कि बेस थ्योरम को हमेशा पर्टिकुलर सिचुएशन में ही यूज किया जाता है। ओके, in other words, the theory concerns to determine the probability of some event ei, given that another event A has been or will be observed. That is, the theory determines the value of P of EI by A. The event A is generally thought of as sample information. As such, Bayes' theorem concerned with determining the probability of an event. Bayes' theorem has many important applications evaluating the worth of additional information, especially in context of decision analysis. To illustrate one application, let A1 and A2 be two events. देखिए नीचे एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। Let A1 and A2 be two events which are mutually exclusive and exhaustive so that PA1 plus PA2 is equal to 1। आपको याद होगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स का। तो दोनों इवेंट्स कैसा है? लेट ए वन एंड इवेंट बी टू इवेंट्स which are mutually exclusive and exhaustive so that P of A1 plus P of A2 is equal to 1, and B be a simple event which intersect each of the A event as shown in the given diagram। यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है? इवेंट ए है, यहाँ पर इवेंट A1 है, ये आपका इवेंट A2 है, और ये कोई बी इवेंट है जो कि इनको इंटरसेक्ट करती है, इन इवेंट्स को हमेशा इंटरसेक्ट करती है। ओके, तो इन द अबव डायग्राम द पार्ट ऑफ बी, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। इन द अबव डायग्राम द पार्ट ऑफ बी विच इज विद इन A1, पार्ट ऑफ बी विच इज विद इन A1 represents the area A1
and B's and the part of B within A2 represent the area A2. A2 and B. देखिए सिंपल सी बात है. In the above diagram, the part of B which is within A1, B का जो पार्ट within A1 है रिप्रेजेंट करता है एरिया A1 एंड B को, एंड द पार्ट ऑफ B within A2 रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ A2 एंड B को. This represents the probability of event A1 given event B is. How? P of A1 by B is equal to P of A1 and B divided by PB. And the probability of event A2 given event B is, that is P of A2 by B equal to P of A2 and B divided by PB, where PB is equal to P of A1 and B प्लस P ऑफ A2 एंड B, क्योंकि PB क्या है, एरिया है ना पूरे उसका. तो वी नो दैट P ऑफ A1 एंड B इज इक्वल टू P ऑफ A1 मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B बाय A1 एंड P ऑफ A2 एंड B इज इक्वल टू P ऑफ A2 मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B बाय A2. उस मतलब आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा. सिंपल है एकदम. एरिया से भी आप समझेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा. In general, if A1, A2, A3, so on up to AN या AI आप लिखिएगा, be the set of mutually and exhaustive events, then the above mathematical expression can be written as. अब इसको जनरलाइज कर रहे हैं. यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नीचे इसको जनरलाइज किया जा रहा है. तो P of AI by B is equal to P of AI and B divided by PB. नीचे क्या है, B है, तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, PB आएगा. देखिए सिंपल तरीका, P ऑफ ए आई बाई बी, तो P ऑफ ए आई एंड बी, P ऑफ ए आई एंड बी डिवाइडेड बाई पी बी, where PB is equal to P of AI and B plus P of A2 and B, P of A1 and B plus P of A2 and B plus so on P of AI and B, and P of AI and B is equal to P of AI multiply by P of B by AI. तो ये सिंपल डेफिनेशन इसका आता है. तो a probability that undergoes revision through above stated Bayes theorem in the light of sample information is known as the inverse probability, which are always a conditional probability. ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा इसका कि किस तरीके से इसको हम करते हैं. ओके, किस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं. अब इसका ना पहले आप ये समझे भाई इसको पढ़ते क्यों है. क्योंकि आप लोग ना हमेशा बीसीए वाले स्टूडेंट्स हमेशा ही पूछते रहते हैं कि यार बेस थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी है, हमारा क्या रोल है, हमें तो सॉफ्टवेयर बनाना है, ये सब करना है, तो हमें तो पता ही नहीं इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा. तो इस वीडियो में मैंने कुछ एप्लीकेशन है जो यहाँ पर डालने की कोशिश की है. हो सकता है कि आज आपको बेस थ्योरम की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा. तो देखिएगा, Bayes theorem is a fundamental concept in probability theory and statistics that relates conditional probabilities. It has numerous applications. It has numerous applications across various fields. Here are some notable applications of Bayes theorem. नंबर 1, देखिए मेडिकल डायग्नोस की बात कर रहा हूँ, मेडिकल डायग्नोसिस की बात कर रहा हूँ. आप हमेशा बोलते हो ना कि मैथ्स का काम मेडिकल में क्या है. अब देखिएगा आपके सामने आ रहा है medical diagnosis. Bayes theorem is widely used in medical diagnosis where the probability of a particular disease or condition given certain symptoms or test results is calculated. आया समझ आपको. Bayes theorem is widely used in medical diagnosis where the probability of a particular disease or condition given certain symptoms or test results is calculated. It helps physicians assess the likelihood of a disease based on the prior knowledge and the test outcomes. अब किसी ने ब्लड टेस्ट कराया, आप मान के चलिए, अब ब्लड टेस्ट से जो भी ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आएगा, तो जो फिजिशियन आपका डॉक्टर है उस रिपोर्ट को देखेगा. उस रिपोर्ट को देख के वहां पर वो पॉसिबिलिटी बताएगा कि आपको ये डिसीज हो सकता है.
एग्जैक्टली नहीं बोलेगा कि आपको ये डिसीज है, क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी यूज करेगा, पॉसिबिलिटी बताएगा आपको कि यहाँ पर ये आपको ये डिसीज हो सकता है, ये सिम्टम्स है। जो भी सिम्टम्स आपको या तो आप मतलब डिसीज को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, डिजीज को आइडेंटिफाई करेगा आपके सिम्टम्स प्लस रिपोर्ट के आधार पर। तो बताइए आप प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वहां पर बेस थ्योरम को यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, या एक चीज हो चुकी है दूसरी होने वाली है, एक चीज चल रही है दूसरी हो चुकी है, वन थिंग इज गोइंग ऑन वन थिंग इज कंप्लीटेड, यही सब तो है बेस थ्योरम, और क्या है। तो मेडिकल साइंसेज में इसका यूज हो रहा है, मेडिकल मतलब डिसीज को डायग्नोस करने के लिए लोग बेस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप लोग पूछते हो कि भाई ये कहाँ पर यूज होती है। चलिए एक और फील्ड देखते हैं, स्पाम फिल्टरिंग। इसको देखिएगा, इन ईमेल स्पाम फिल्टरिंग, ये तो आपके फील्ड की बात आ गई ना, बीसीए वाले बच्चों बहुत ध्यान से समझना। स्पाम फिल्टरिंग, इन ईमेल स्पाम फिल्टरिंग बेस थ्योरम इज यूज्ड टू क्लासिफाई इनकमिंग ईमेल्स एज स्पाम और नॉन स्पाम। बताइए, समझ आ रहा है आपको आज आज इसका एप्लीकेशन। हमेशा जो कहते हो ना आप लोग कि कहाँ इसको पढ़ते हैं, क्यों इसको पढ़ाया जाता है, स्पाम फिल्टरिंग जो आपका सिस्टम करके देता है, उस सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो प्रोबेबिलिटी के बेस थ्योरम को यूज करके ही होता है। इन ईमेल स्पाम फिल्टरिंग बेस थ्योरम इज यूज्ड टू क्लासिफाई इनकमिंग ईमेल्स एज स्पाम और नॉन स्पाम। It calculates the probability that an email is spam given the occurrence of the certain words of or patterns based on a training data set of non-spam and the non-spam mails. समझ आ गया भाई, कुछ तो आप उसके लिए सेटिंग करेंगे ना अपनी ईमेल के अंदर, तो वो जो सेटिंग जो की जाती है ना, वो प्रोबेबिलिटी के बेस्ड पर ही वो सॉफ्टवेयर रेडी किया जाता है, जिसकी हेल्प से आप ये सेटिंग करते हैं कि हमारी कौन सी मेल स्पैम स्पाम में जाएगी और कौन सी मेल स्पाम में नहीं जाएगी, स्पाम या स्पैम जो भी आप बोलते हो। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन आपके पास ये आ जाता है। आप थर्ड एप्लीकेशन देखिए, डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन। अब देखना आपका, आप कहाँ कहाँ पर ये तो कुछ ही एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब आप देखिएगा कहाँ कहाँ पर बेस थ्योरम को अप्लाई किया जाता है। डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन में देखिएगा, बेस थ्योरम इज अप्लाइड इन टेक्स्ट माइनिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन टास्क। इट कैन हेल्प क्लासिफाई डॉक्यूमेंट्स इनटू predefined categories by calculating the probability of a document belonging to a category given its content or features. I hope you understood the applications. Okay. अब नेक्स्ट मैंने टॉपिक लिया कि फ्रॉड डिटेक्शन, डिटेक्शन में कैसे बेस थ्योरम को यूज करते हैं। आजकल होता है ना बहुत ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, तो देखिएगा फ्रॉड डिटेक्शन में कैसे बेस थ्योरम को हम यूज करते हैं। बेस थ्योरम इज यूटिलाइज्ड इन फ्रॉड डिटेक्शन systems such as credit card fraud detection or insurance claim fraud detection. It helps assess the probability that a transaction or claim is fraudulent based on historical data and various risk factors. बताइए फ्रॉड डिटेक्शन में बेस थ्योरम को कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इट हेल्प्स एसेस द प्रोबेबिलिटी दैट ए ट्रांजैक्शन और क्लेम इज फ्रॉडुलेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड वेरियस रिस्क फैक्टर्स। आया समझ, समझ आ रहा है आपको बेस थ्योरम का इंपॉर्टेंस। सर्च इंजन्स देखिएगा, ये तो आप सोशल मीडिया पे बहुत करते हो। सर्च इंजन्स में आप देखिएगा, बेस थ्योरम इज यूज्ड इन सर्च इंजन्स टू रैंक एंड रिट्रीव रिलेवेंट वेब पेजेस बेस्ड ऑन ए यूजर्स क्वेरी। बताइए कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। हमेशा चिल्लाते हो ना, हमेशा कहते हो ना आप लोग की प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ाई जाती है, बेस थ्योरम का क्या रोल है। अब समझ आ रहा है आपको, बेस थ्योरम इज यूज्ड इन सर्च इंजन्स टू रैंक एंड रिट्रीव रिलेवेंट वेब पेजेस बेस्ड ऑन ए यूजर्स क्वेरी। इट कंबाइंस प्रायर प्रोबेबिलिटीज, मतलब जैसे पेज पॉपुलैरिटी हो गया एटसेट्रा, विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे कि रिलीवेंस ऑफ कीवर्ड्स हो गया, टू एस्टिमेट द रिलीवेंस ऑफ द वेब पेजेस। ओके, तो वेदर फोरकास्टिंग, देखो भैया वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज हो रहा है इसका। बेस थ्योरम इज एम्प्लॉयड इन वेदर फोरकास्टिंग टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट वेदर conditions based on new data
such as measurement from weather stations and satellites emergency या immigration. Machine learning Bayes theorem is a fundamental component of Bayesian machine learning algorithm. It is used for probabilistic modeling, interface, and updating prior beliefs based on the observed data. ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। देखना स्टॉक मार्केट में भी देखिए, ये आपका फॉल्ट डायग्नोसिस हो गया, ए बाई बी टेस्टिंग आपका आ गया। ओके, तो ए बाई बी टेस्टिंग Bayes theorem is used in statistical hypothesis testing and A by B testing to assess the effectiveness of different interventions or strategies. It helps quantify the probability of a certain outcome occurring due to the intervention being tested. Again, fault diagnosis. Bayes theorem is applied in fault diagnosis system to determine the probability of different faults or failures occurring in complex systems based on observed symptoms of sensor readings. स्टॉक मार्केट में भी दिखेगा, स्टॉक मार्केट एनालिसिस में भी बेस थ्योरम का यूज हो रहा है। बेस थ्योरम इज यूज्ड इन फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड स्टॉक मार्केट एनालिसिस to update beliefs about the probabilities of different market conditions based on new information or market indicators. तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं बेस थ्योरम्स को। तो गाइस, इसका स्टडी करना, इसकी डीप नॉलेज होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है आपके लिए। तो देयर आर जस्ट ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द वाइड ranging application of Bayes theorem. It is a versatile tool that provides a framework for reasoning under uncertainty, and it utilizes in the various fields where probabilistic interface is required. तो जहां पर भी प्रोबेबिलिस्टिक इंटरफेस रिक्वायर्ड है, वहां पर बेस थ्योरम का आप यूज करेंगे। नाउ वी सॉल्व सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑन बेस थ्योरम। अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ बेस थ्योरम पर, कि बेस थ्योरम पर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो द बैग ए कंटेन्स 8 white and 4 black balls, and a second bag B contains 5 white and 6 black balls. One ball is drawn at random from bag A and is placed in the bag B. Now a ball is drawn at random from bag B. It is found that this ball is white. Find the probability that a black ball has been transferred from bag A. कभी भी जब भी आप बेस थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रीड्स करें, रीड्स ट्वाइस, कम से कम 2 बार, और समझ के रीड करें कि क्या क्या आपको गिवन है। क्वेश्चन में सब कुछ मिला होता है, सब कुछ छिपा होता है सॉल्यूशन। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर इवेंट मैंने मतलब एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट B1 बी द इवेंट ट्रांसफर ऑफ व्हाइट बॉल टू द बैग B. B2 be the event ट्रांसफर ऑफ ब्लैक बॉल टू द बैग B. यही इवेंट मैंने क्यों एज्यूम किया है? क्वेश्चन को रीड कीजिएगा दोबारा से। ए बैग ए, 2 बैग हैं आपके पास, एक तो बैग ए है, कंटेन्स 8 white and 4 black balls. बैग ए के अंदर है 8 white and 4 black balls. एंड ए सेकेंड बैग, दूसरा बैग आपके पास बी है, जिसके अंदर 5 white और 6 black balls है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब यहां से बात शुरू होती है, लेकिन यहां तक आपका गिवन डाटा हो गया। ये जो मेरा एरो है ना, यहाँ पर, यहाँ तक क्या हो गया, आपका गिवन डाटा हो गया। ओके, अब यहाँ से काम शुरू होता है कि क्या बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हो रहा है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग ए। बैग ए से एक बॉल को ड्रॉन किया जाता है एंड इज प्लेस्ड इन द बैग बी। बैग ए से एक बॉल को ड्रॉन किया जाता है और उस बॉल को बैग बी में प्लेस किया जाता है। नाउ ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग बी। और अब बैग बी से एक बॉल को ड्रॉन किया जाता है। इट इज फाउंड दैट दिस बॉल इज वाइट।
ओके। तो अब लेकिन वो बैग क्या है, वाइट मिलती है जिस बैग को बैग बी से ड्रॉन किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ब्लैक बॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए। तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए, तो हमें यहाँ पर बॉल्स को ट्रांसफर के बारे में इवेंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, B1 बी द इवेंट ट्रांसफर ऑफ व्हाइट बॉल टू द बैग बी, एंड B2 बी द इवेंट ट्रांसफर ऑफ ब्लैक बॉल टू द बैग बी। ये मैंने दो इवेंट को एज्यूम कर लिया। तो P ऑफ B1 क्या हो जाएगा, देखिए बैग बी के अंदर नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितना है, 8 है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, 12 है। तो 8/12 आपका हो गया, दैट इज 2/3 हो गया। सिमिलरली P ऑफ B2 कितना हो जाएगा, बैग बी के अंदर ब्लैक बॉल कितना है, 4 है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है आपका, 12 है। तो कितना हो गया, 4/12, दैट इज 1/3 हो गया। तो P ऑफ B1 आपने कैलकुलेट कर लिया, और P ऑफ B2 आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ लेट E बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल फ्रॉम B आफ्टर ट्रांसफर। इस लाइन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझना है आपको। लेट E बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल फ्रॉम बैग B आफ्टर ट्रांसफर। तो देन P ऑफ E बाई B1 का मीनिंग क्या होगा, थियोरेटिकल मीनिंग क्या होता है, P ऑफ ड्रॉइंग ऑफ ए वाइट बॉल ऑब्लिक B कंटेन्ड 6 white and 6 black balls, that is 6/12 equal to 1/2। ओके। P ऑफ E बाई B1 का मीनिंग, थ्योरेटिकल मीनिंग समझ रहे हैं आप। थ्योरेटिकल मीनिंग होगा ड्रॉइंग ऑफ ए वाइट बॉल, क्योंकि E क्या है, E आपका है इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल फ्रॉम बैग बी आफ्टर ट्रांसफर। तो P ऑफ E बाई B1 का थियोरेटिकल मीनिंग होगा ड्रॉइंग ऑफ ए वाइट बॉल डिवाइड बाई B कंटेन 6 white बॉल एंड 6 black balls। तो दैट इज 6/12 आपका हो जाएगा। ये तो सिंपल है, क्योंकि उसमें कितनी टोटल बॉल कितना है, 12 है। 6/12 आपका हो गया। सिमिलरली P ऑफ E बाई B2 का मतलब क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग ऑफ ए वाइट बॉल और B कंटेन्ड 5 white and 7 black balls। 7/5 12 हो गया, तो 5/12 आपका हो गया। तो हैंस P ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑफ B1 इंटू P ऑफ E बाई B1 प्लस P ऑफ B2 इंटू P ऑफ E बाई B2। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2/3, 1/2 प्लस 1/3, 5/12। तो 1/3 हो गया, 5/36 हो गया, इक्वल टू 17/36 हो गया। बट नाउ वी रिक्वायर्ड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड। हमें तो ये चाहिए ना, तो P ऑफ B2 बाई E चाहिए। P ऑफ ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड, राइट। तो P ऑफ B2 बाई E चाहिए, तो क्या हो जाएगा, P ऑफ B2 मल्टीप्लाई बाई P ऑफ E बाई B2 डिवाइड बाई P ऑफ E1 आपका हो गया। तो 5/36 हो जाएगा, 17/36 हो जाएगा, इक्वल टू 5/17 हो गया। तो इस तरीके से आप बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप इसकी डीप स्टडी नहीं करेंगे, देखिए गाइस हमेशा आपको बोलता हूँ कि प्रैक्टिस आप मैक्सिमम किया करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। देखिए क्लास में एक या दो क्वेश्चन लेके समझाया जा सकता है आपको, वीडियोस में एक या दो क्वेश्चन लेके आपको बताया जा सकता है, उससे कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जा सकता है, उसके एप्लीकेशंस को आपको बताया जा सकता है, लेकिन करना आपको है, प्रैक्टिस आपको करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। और ये इसकी इम्पोर्टेंस आपको बता देता हूँ कि बेस थ्योरम के टॉपिक को कभी भी छोड़ा नहीं जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका होम एग्जाम हो या फिर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो। इस टॉपिक पर क्वेश्चन 100% श्योर, मैं आपको बोल रहा हूँ 100% आता ही आता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखिएगा, बहुत अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप इस पर हमेशा आपको एग्जाम में मिलेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बेस थ्योरम का स्टेटमेंट, बेस थ्योरम का एप्लीकेशन और बेस थ्योरम से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझ आया होगा। ओके। अगर आपने कुछ इससे सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बस ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।